वेलकम बैक टू अवर चैनल कपूर गुरुकुल। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने अपनी पिछली क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पढ़ाए थे। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 6 की। अब रूल नंबर 6 किसके हिसाब से है? नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हम इसकी बात करेंगे रूल नंबर 6 में। अब जो रूल नंबर 6 है वो क्या कहता है, जब भी कभी सेंटेंस में नीदर नॉर हो, ईदर और हो या नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो जो आपका वर्ब है वो जो उसके साथ जो लगता हुआ सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चलेगा। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये पहला सेंटेंस देखो, नीदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट। यहाँ पे भी वही वर्ड दिख रहे हैं, नीदर नॉर। पहला सब्जेक्ट क्या है? यू। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? आई। तो इससे लगता हुआ क्या होगा? वो इससे लगता हुआ वर्ब है ना, सबसे नियरेस्ट जो वर्ब के सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? आई। तो इसके हिसाब से क्या लगना चाहिए? एम लगना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है ये, इसीलिए हमने यहाँ पे एम यूज करा है। यू, अगर हम यू के हिसाब से चलते तो यू के साथ क्या आता? यू आर विलिंग। लेकिन हमने क्या बोला है, वर्ब किसके हिसाब से चलेगा? जो सब्जेक्ट के बिल्कुल नियर है, इसीलिए हमने आई के हिसाब से एम लगाया है। सिंपल है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, Neither Ram nor his friend Shyam is capable of doing this work। अब इस सेंटेंस में फिर से वही आ रहा है, neither और nor। पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा? श्याम। ठीक है। अब जो वर्ब होगा वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है? इज लगाया है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम शाम के हिसाब से चल रहे हैं, शाम के साथ इज आएगा। आर नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज लगाया है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। अब ये वाली एक बात बहुत ध्यान रखना कि ये वाले जो वर्ड्स हैं वो हमेशा पेयर में यूज होते हैं। नीदर आएगा तो उसके साथ नॉर आएगा, ईदर आएगा तो उसके साथ और आएगा, ऐसे ही नॉट ओनली आएगा तो उसके साथ बट ऑल्सो आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं। तो ये था आपका रूल नंबर 6। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ 10 रुपए में एक टेस्ट सीरीज मिलेगी तो आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा। ज्ञानीजी.in पर आपको सिर्फ 10 रुपए में 30 दिसंबर 2023 तक की वैलिडिटी के साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको करना क्या होगा, आपको ज्ञानीजी.in वेबसाइट पर जाना होगा। वैसे तो इस टेस्ट सीरीज का प्राइस ज्यादा है, लेकिन अगर आप कूपन कोड 10 का दम यूज करते हो तो आपको 90% डिस्काउंट मिल जाएगा और सिर्फ 10 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसकी वैलिडिटी 30 दिसंबर 2023 तक की है, और ये डिस्काउंट सिर्फ 20 फरवरी तक अवेलेबल, यानी 20 फरवरी 2022 के बाद ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ईएसआईसी के जो फॉर्म्स निकले हुए हैं, यूडीसी और एमटीएस के, आरबीआई के असिस्टेंट के लिए, एलआईसी के लिए। तो चेकआउट करना मत भूलना, एक बार वेबसाइट विजिट जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, ज्ञानीजी.in। चलिए बात कर लेते हैं रूल नंबर 7 की। अब रूल नंबर 7 में हम किसके बारे में बात करेंगे? नॉट और नॉट के साथ बट। अब जो भी सेंटेंस में नॉट या फिर नॉट के साथ बट आएगा तो नॉट के साथ जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब नहीं चलेगा, बल्कि दूसरे के हिसाब से चलेगा। वर्ब किसके हिसाब से चलेगा? ऐसे सब्जेक्ट के हिसाब से जो नॉट के साथ नहीं है। ध्यान देना, लिख लो इस चीज को। एग्जाम्पल देखते हैं, ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। अब इसमें दो सब्जेक्ट्स क्या क्या है हमारे पास? एक ये और एक उसके फ्रेंड्स। ठीक है। अब नॉट कहाँ लगा हुआ है? नॉट किसके साथ लगा हुआ है? इसके साथ लगा हुआ है, दूसरे वाले सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, तो वर्ब इसके हिसाब से नहीं चलेगा। किसके हिसाब से चलेगा? पहले वाले के हिसाब से। तो यहां पर ही है, इसीलिए हमने सेंटेंस में क्या लगाया है? इज लगाया है। सिंपल। ये तो हो गया नॉट का एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, एक सेंटेंस देखेंगे जिसमें हम नॉट और बट की बात करेंगे। देखिए, नॉट ही बट हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। यहां पर नॉट और बट आया है सेंटेंस में। ठीक है। और हमने क्या बात करी थी कि जो हमारा वर्ब होगा वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलेगा जो नॉट के साथ है। तो एक तो ये है हमारे पास सब्जेक्ट, दूसरा ये है सब्जेक्ट, और नॉट के साथ कौन सा वाला सब्जेक्ट है? ये वाला। तो हमारा जो वर्ब होगा इसके हिसाब से नहीं चलेगा, दूसरे के हिसाब से चलेगा। और दूसरा क्या है? हिज फ्रेंड्स। इसीलिए हम, और हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया है। सिंपल सी बात है। हमारा जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, हिज फ्रेंड्स के हिसाब से चलेगा, इसीलिए हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो हमने यहाँ पर आर लगाया है। सिंपल सी बात है।
फिर से समझ लो, जब भी कभी सेंटेंस में या नॉट हो या फिर किसी सेंटेंस में नॉट के साथ बट हो, तो जो आपका वर्ब होगा वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलेगा जो नॉट के साथ है, बल्कि दूसरे के हिसाब से चलेगा। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 7। देखो अब इसकी हिंदी समझ लो ना। जिस चीज के साथ नॉट लगा है यानी उसके बारे में बात नहीं हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके हिसाब से तो वर्ब चलेगा नहीं, दूसरे के हिसाब से चलेगा। जब पहले ही उसके साथ नॉट आ गया तो उसके हिसाब से वर्ब कैसे चल सकता है? सिंपल सी बात है। तो बस उसको हिंदी में समझ लोगे तो आपको ध्यान रखने में और अप्लाई करने में ईजी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 8 की। अब रूल नंबर 8 किससे रिलेटेड है? ईच, ईदर, नीदर। जब भी सेंटेंस में इन तीनों में से कोई भी वर्ड मिलेगा तो आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। इसको एग्जाम्पल देख के समझते हैं। देखिए, आई इन्वाइटेड 2 गर्ल्स बट नीदर हैज कम। मैंने 2 लड़कियों को इन्वाइट किया पर कोई भी नहीं आई। समझ में आया? अब यहां पर क्या है? नीदर है। नीदर के साथ मैंने क्या बताया था? हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना है, हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा, इसीलिए हमने यहां पर हैज लगाया है और हैव नहीं लगाया। अगर हम यहाँ पे हैव लगा देते तो वो गलत हो जाता। ठीक है, जब भी कभी ईच, ईदर, नीदर होगा तो आपने हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर ही यूज करना है। इसीलिए हमने इस सेंटेंस में क्या लगाया है? हैज लगाया है, हैव नहीं लगाया। समझ में आ गई बात? अब देख लेते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में हम किसके बारे में बात करेंगे? ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन ऑफ और वन ऑफ की। जब भी कभी सेंटेंस में ये वर्ड्स हों तो आपका जो नाउन होगा या कह लो जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो आपका वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, जब भी कभी सेंटेंस में ये सब हो तो आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? सिंगुलर। सेंटेंस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ईच ऑफ द बनानास इज राइप। यहाँ पे आ गया ना ईच ऑफ। ठीक है, यहाँ हमारा नाउन क्या है? बनानास। तो ये क्या है? प्लूरल है, लेकिन हमने क्या बोला था? वर्ब कैसा आएगा हमारा? सिंगुलर आएगा। क्योंकि वर्ब सिंगुलर आएगा इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज करा है? इज यूज करा है। सिंपल सी बात है। दोबारा देखेंगे, हर एक बनाना पका हुआ है। ठीक है, हर एक बनाना पका हुआ है। कई सारे बनानास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि हर एक बनाना जो है वो पका हुआ है, हुए हैं नहीं, हुआ है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है? इज। समझ में आ गई बात? अगर सेंटेंस में ये सब होगा और आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, वो होगा हमेशा प्लूरल ही होगा, तो आपका वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इसलिए हमने यहाँ पर इज यूज करा है, ना कि आर। इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं वन ऑफ का। वन ऑफ द बॉयज हैज कम। अब ये वाला, ये देखिए यहाँ पर वन ऑफ आ रहा है। हमारा नाउन क्या है? बॉयज। अब बॉयज के हिसाब से तो हैव लगना चाहिए था, लेकिन हमने क्या बोला था कि हमें वर्ब को कैसा बनाना है? सिंगुलर बनाना है। इसीलिए हमने हैव ना लगाकर यहाँ पर हैज लगाया। समझ में आ गई बात? नाउन प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा उसको हमने क्या बनाना है? सिंगुलर बनाना है। इसीलिए हमने यहाँ पर हैव की जगह हैज लगाया, क्योंकि हमारे सेंटेंस में वन ऑफ था। ये वाले सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, इन 4-5 को नोट कर लेना। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन ऑफ एंड वन ऑफ। इनमें से कुछ भी आएगा सेंटेंस में तो आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल आएगा, तो आपने वर्ब को क्या बनाना है? सिंगुलर बनाना है। ये कहता है आपका रूल नंबर 9। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 10। अब रूल नंबर 10 में हम किसके बारे में बात करेंगे? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग या फिर एनीथिंग। जब भी कभी सेंटेंस में ये सब में से कुछ भी मिल गया आपको, तो आपका जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर की तरह चलेगा। यही कहता है आपका रूल नंबर 10। अब इनका मतलब आप इसको समझाऊंगी मैं, एक एक का मतलब समझाती हूँ। पहले सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज होगा वो देखते हैं। समवन हैज कम, कोई आया है। तो यहां पर आपका जो वर्ड है मिल गया, यहां पर आपको
ये हमने आपको बताया था इन्हीं वर्ड्स में से कुछ मिलेगा सेंटेंस में, तो आपका जो वर्ब है वो किसके हिसाब से चलेगा, सिंगुलर के हिसाब से। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, हैज़ लगाया है और हैव नहीं लगाया है, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या आता है, हमेशा हैज़ आता है। सिंपल सी बात है, बस यही रूल है। अब इसको एक और एग्जाम्पल देके समझते हैं। एवरीबडी, यहाँ से हमने उठाया एवरीबडी, एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स डांसिंग। अब यहाँ पर भी ये वर्ड दिख गया आपको, तो आपका वर्ब किस हिसाब से चलेगा, सिंगुलर के हिसाब से चलेगा। और क्योंकि वो सिंगुलर के हिसाब से चलेगा इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, लाइक्स लगाया है, लाइक नहीं लगाया, क्योंकि लाइक्स क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हमेशा लाइक्स आता है। ही लाइक्स, शी लाइक्स, ईशा लाइक्स, इस तरीके से। समझ में आया, जब भी सिंगुलर होगा तब लाइक्स आएगा, तो हमने इसीलिए यहाँ पर इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया है। सिंपल सी बात है। अब इन वर्ड्स का मतलब एक बार समझ लेते हैं। एवरीबडी मतलब हर कोई, समबडी कोई बंदे की बात हो रही है, नोबडी कोई भी नहीं, एनीबडी कोई बंदा, कोई एक बंदा, समवन कोई एक इंसान, नो वन कोई भी नहीं, एवरीवन यानी हर कोई, एनीवन कोई भी एक, एवरीथिंग हर एक चीज, समथिंग कोई चीज, नथिंग कोई भी चीज नहीं, एनीथिंग कोई भी चीज चलेगी, मतलब ठीक है ना। इसका ये मतलब है, जब भी कभी इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस में दिख जाए तो आपका वर्ब आंख बंद करके सिंगुलर लगा देना, बस आपका सेंटेंस वहीं पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये है आपका रूल नंबर 10। चलिए देखते हैं हमारा रूल नंबर 11 क्या कहता है। हमारा रूल नंबर 11 बहुत सिंपल है, देखो कैसे। रूल नंबर 11 कहता है, जब भी कभी आपका सब्जेक्ट मैनी, बोथ, फ्यू या फिर अ फ्यू होगा तो आपका वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। समझ में आ गई बात। जब भी कभी आपके सब्जेक्ट में मैनी, बोथ, फ्यू या फिर अ फ्यू दिखेगा तो आपने वर्ब हमेशा क्या कर देना है, प्लूरल कर देना है। एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बोथ आर डांसिंग, बोथ आ गया तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, आर लगाया, प्लूरल लगाया, सिंपल सी बात है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी वर इन्वाइटेड बट अ फ्यू हैव कम, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया था पर कुछ ही लोग आए। ठीक है, तो मैनी आया यहाँ पर, और इसकी क्योंकि मैनी है, हमने क्या बताया था, वर्ब हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो हमने इसलिए यहाँ पर क्या लगाया है, वर लगाया है, वॉज नहीं लगाया, वर लगाया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, अ फ्यू, यहाँ से अ फ्यू उठाया तो हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हैव लगाया है। सिंपल सी बात है। वैसे भी ये तो एक तरीका हो गया, वैसे भी अगर आप इन सेंटेंसेस की हिंदी बनाओ और समझो तो भी यहाँ पर प्लूरल ही आना चाहिए। देखो कैसे, बोथ आर डांसिंग, दोनों डांस कर रहे हैं, दो लोगों की बात हो रही है, बोथ मतलब दोनों लोगों की बात, दो लोगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आर आएगा। हिंदी भी तो यही कहती है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैनी वर इन्वाइटेड, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वर आएगा, वॉज नहीं आ सकता क्योंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है। इसी तरीके से बट अ फ्यू हैव कम, मतलब एक की बात नहीं हो रही, अ फ्यू मतलब एक से ज्यादा लोग आए हैं। कितने हैं पता नहीं, कुछ हैं, जितने बुलाए थे उनसे उनमें से कुछ लोग आए हैं, मगर वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो इसीलिए हमने क्या लगाना था, हैव लगाना था। हैज नहीं लगा सकते, हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। तो अगर आप इसकी हिंदी भी बनाओगे तो भी ये बिल्कुल तभी ठीक बैठेगा अगर आप अपने वर्ब को प्लूरल रखोगे। समझ में आ गई बात। बहुत सिंपल है, इसको नोट कर लेना। ये क्या है हमारा रूल नंबर 11। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा रूल नंबर 12। अब हमारा रूल नंबर 12 क्या कहता है, जब भी कभी हमारे पास बोथ ऑफ, अ फ्यू, फ्यू ऑफ या फिर मैनी ऑफ होगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा या फिर जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और हमारा वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से देखना। बोथ ऑफ, अ फ्यू, फ्यू ऑफ या मैनी ऑफ, जब भी इनमें से कुछ भी होगा तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा और हमारा सब्जेक्ट भी, हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए मैनी ऑफ, यहाँ से क्या लिया हमने, मैनी ऑफ, मैनी ऑफ दी बनानास, ये हमने ले लिया यहाँ से। अब हमारा इसके बाद हमारा नाउन क्या है, बनानास, तो हमने यहाँ पे बनाना नहीं लिखा, क्या लिखा, बनानास, क्योंकि हमने क्या बोला था, जब भी इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। समझ में आई। और ये प्लूरल है तो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या कहा था, वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है,
आर लगाया है। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से देख लेना इसको, इससे पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आता है। ज़रूर तो क्या, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता ही है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 13 की। रूल नंबर 13 भी कुछ कुछ मिलता जुलता रूल नंबर 12 जैसा ही है। देखिए, अब हमने कुछ वर्ड्स देखे थे रूल नंबर 12 में, अब वैसे ही कुछ वर्ड्स हैं रूल नंबर 13 में। यहाँ पर क्या वर्ड्स हैं ध्यान से देखना है, मैनी, अ ग्रेट मैनी या फिर अ गुड मैनी। इन तीनों में से अगर कभी भी आपके पास कुछ है सेंटेंस में, तो आपका जो नाउन आएगा इसके बाद वो हमेशा प्लूरल आएगा और आपका वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमने उठाया अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर सिटिंग देयर, अ ग्रेट मैनी यहाँ से उठा लिया। अब हमारा नाउन क्या है इसके बाद, ये हमारा नाउन हमने कैसा लिया है, प्लूरल, गर्ल्स है, तो हमेशा नाउन क्या आएगा इसके बाद, प्लूरल आएगा और हमारा वर्ब के क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। इसीलिए हमने क्या लगाया है, आर लगाया है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे हमने इसका यूज नहीं किया है या फिर गर्ल का यूज नहीं किया है। नाउन भी प्लूरल होना चाहिए और हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं, जो भी कुछ भी मैं इस रेड बॉक्स में लिख रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस रूल के लिए। तो ये वाली चीज़ें ज़रूर नोट डाउन कर लेना। ऐसे ही रूल नंबर 12 में भी जो मैंने लिखा था या उससे पहले भी जो लिखा था वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये रेड बॉक्स में जितना कुछ लिखा है इसी पे ही आपका पूरा रूल डिपेंड करता है। तो अगर ये चीज़ें आप याद रखोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी रूल को समझने में और अपने जो भी रूल है उसको सेंटेंस में अप्लाई करने में। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब आया है वो टाइम जिसका हम सबको इंतजार था, जो कि होती है एक्सेप्शन। अब इस रूल में एक एक्सेप्शन है, तभी मैंने उसको 3 बड़े बड़े रेड स्टार से मार्क करा है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। जब भी कभी, ध्यान से सुनना, जब भी कभी मैनी के साथ अ या फिर एन आएगा तो आपका जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। चाहे वहाँ इससे पहले मैनी लगा है, बट अगर मैनी के साथ अ या एन लगा हुआ है तो आपका जो सब्जेक्ट है, नाउन है, वो सिंगुलर होगा और आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, मैनी अ बॉल इज ब्लू। यहाँ पर क्या है, मैनी के साथ अ आ गया, हमारा नाउन क्या है, बॉल, कैसा है, सिंगुलर है, बॉल्स नहीं है, और हमने क्या लगाया है, इज लगाया है, जो कि सिंगुलर के साथ आता है। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान रखना। अब कुछ लोग क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर बताती हूँ। फिर से देखना, जब भी कभी मैनी के बाद अ या एन लगेगा तो आपका जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है रूल नंबर 13 की। अब क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं ग्रामर, तब हम क्या करते हैं, हम मेन सारा मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, सारे रूल यहाँ तक तो पढ़ लिए, लेकिन जहाँ एक्सेप्शन आई ना उसको छोड़ देते हैं, ये कह सोच के कि यार ये तो एक्सेप्शन है, मेन तो हमने पढ़ लिया, ये क्या आएगा, छोटी छोटी चीज़ें ये थोड़ी ना आएंगी पेपर में। नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, क्वेश्चन हमेशा वहीं से आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक्सेप्शन से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है बाकी सारा तो सब पढ़ के आएंगे, लेकिन जो एक्सेप्शन होगी वो सिर्फ वही बच्चे पढ़ेंगे जिनको ऊपर आना है, टॉप करना है, जिनको पूरे बटा पूरे नंबर चाहिए। तो वो पूरे बटा पूरे नंबर लेने के लिए एक्सेप्शंस छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। ये एक्सेप्शन को 3 बड़े बड़े स्टार से, आप चाहो तो 5 स्टार लगा लो, यहाँ पे 7 स्टार लगा लो, इसको नोट कर लो। जहाँ जहाँ मैं एक्सेप्शन कराऊंगी वो तो ज़रूर करनी है, हर हालत में करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो एक्सेप्शंस बिल्कुल नहीं छोड़नी, चाहे वो ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, कोई भी रूल हो, कोई भी टॉपिक हो, एक्सेप्शन कभी नहीं छोड़नी, ज़रूर पढ़ के जानी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन से आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसको नोट डाउन कर लें। हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान व्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और बाकी के जो रूल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अगली क्लास में आने से पहले वाले रूल्स पढ़ के आना। और अब से रेगुलर क्लासेस आएंगी ग्रामर की, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।